ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग रमण रेती के इस दिव्य यज्ञशाला और मंदिर प्रांगण में बैठकर आज कुछ रमण रेती के बारे में चर्चा करने का अवसर हमें जो प्राप्त हुआ है ठाकुर जी की अनुकंपा से। रमण रेती भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली, संत और ऋषियों की ये भूमि, यहाँ पर गौ सेवा, संत सेवा और अभ्यागतों की सेवा निरंतर चल रही है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पधारते हैं। आज इस कोरोना महामारी के कारण हम सब संतप्त हैं और इस कारण यहाँ अभी आने जाने वालों की संख्या बिल्कुल न्यून है। तो भगवान कृष्ण की यह क्रीड़ा स्थली जो चहुदिश अपनी दिव्यता की छटा बिखेर रही है, मंदिर प्रांगण में अखंड हरिनाम संकीर्तन लोगों के मन को मोह लेता है, नाचने के लिए विवश कर देता है। ठाकुर जी की दिव्य झांकी समय पर हमें मोहित सी कर लेती है और मंदिर के पीछे के भाग में जो क्रीड़ा स्थली है, जहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते थे, वो स्थली भी इस समय सूनी पड़ी है। परंतु उसमें संत विचर रहे हैं। संत बैठ कर के भगवत चिंतन और आत्मोपलब्धि का साधन ढूंढते हैं। तो यह दिव्य प्रांगण एक तरफ गौ माता की जो आवाज़ है, बछड़ों की आवाज़ है, इस समय गोदोहन का कार्य चल रहा है। इस यज्ञशाला के पार्श्व भाग में दिव्य गौशाला है, जहाँ प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री मंगला आरती के उपरांत गौ माताओं का पूजन, दर्शन और उनको गुड़ के लड्डू इत्यादि का भोग लगाते हैं, खिलाते हैं। और ये आश्रम में जो संकीर्तन है वह विगत 35 वर्षों से अखंड चल रहा है। आश्रम परिसर में अनेक लोक कल्याणकारी, लोक के शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, अनेक प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, यथा वृक्षारोपण और विद्या अध्ययन, कारखानी उद्यम और चिकित्सा इत्यादि के प्रकल्प भी यहाँ चल रहे हैं। हमारे इस वेद लक्षणा जो गौ माता है, उनके पार्श्व भाग में पीछे में रमण बिहारी वाटिका, अत्यंत समृद्ध वाटिका हम कह सकते हैं। इस समय बाग में जमीन तक नीचे लटके हुए आम्रफलम, रसालम इस समय सुशोभित हो रहे हैं। कटहल हैं, करौंदा है और नींबू भी पर्याप्त है, बेल के फल पर्याप्त हैं। हम सब अघा जाते हैं लेकिन वो फल समाप्त नहीं होता है। बेल फल भी इस समय है। ठाकुर जी के लिए उस वाटिका से ये जो पुष्प होता है, मोगरा जिसको बोलते हैं, सफ़ेद पुष्प, गुलाब के पुष्प, गुलदाउदी
और अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल इत्यादि संतों के पूजन के लिए, गौ माता के पूजा अर्चा के लिए और ठाकुर जी के पूजा अर्चा के लिए पर्याप्त हमारे रमण बिहारी वाटिका में अनेक प्रकार के फूल और वनस्पतियाँ हैं। फालसा, जो इस ग्रीष्म काल में फालसा के शरबत, फालसा की चटनी अत्यंत लाभकारी होती है, वो फालसा भी अपनी वाटिका में इस समय पर्याप्त में है। वाटिका सामान्य जनों के लिए जो हानि पहुंचा सकते हैं, फूलों को, फलों को जो तोड़ते हैं, सार्वजनिक प्रवेश वहां निषेध है और कार्यालय से और यहाँ के व्यवस्थापक लोगों से अनुमति लेकर के वाटिका के दर्शन करने भी जाया जा सकता है। गौशाला तो दर्शनीय है, मंदिर के बाद गौशाला दर्शनीय है और गौशाला के उपरांत हम रमण बिहारी वाटिका का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं वृक्षारोपण का। फूलों और फलों के साथ, वनस्पतियों के साथ हमारा जो परिपूर्ण भाव है, ये जगत के कल्याणकारी है। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। यह साधुओं की संत सेवित भूमि, गो हित जन कल्याणकारी यह भूमि, भगवान की यह क्रीड़ा भूमि हम सब के लिए बहुत प्रेरणास्पद है। स्वर्ग के सदृश है यहाँ का दृश्य। मैं भाई साहब से अभी आग्रह करूँगा, पूज्य भाई श्री से, कि आप रमण रेती के इस दिव्य छटा का जो हमारे इस दूरभाष के माध्यम से, इसके माध्यम से जो घर बैठे हैं उनको रमण रेती का दर्शन कराएं। यह दिव्य दर्शन है। यहाँ तो आदमी पागल सा हो जाता है, भाव में गदगद हो जाता है मन यहाँ के कण कण को देख करके। यह दिव्य रमण रेती पूज्य गुरुदेव भगवान की तपश्चर्या की भूमि, संतों की तपश्चर्या की भूमि हम सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। यहाँ हमको जब भी समय मिले, एक रोज़ 2 रोज़ आकर के यहाँ निवास करना चाहिए और यहाँ पूर्ण आरोग्य लाभ भी लिया जा सकता है सेवा के माध्यम से और भजन के माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमण रेती की महिमा का क्या बखान कर सकता हूँ। मेरे में सामर्थ्य नहीं यहाँ की महिमा का बखान करने का। मैं तो खुद गदगद हूँ, यहाँ के वाणी अवरुद्ध हो जाती है यहाँ की वर्णन करने के समय। तो मैं आप सबके लिए इस भीषण महामारी के काल में आप सबके मंगल की कामना करता हुआ, आप सबके रमण रेती में आकर के 1-2 दिन का समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा आग्रह करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।